आप सबों को जेम्स गिबिया सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में आपके जीवन में बड़े कार्य करने पाए। प्रभु का आत्मा प्राप्त करने के लिए इन दिनों में तैयारी के साथ परमेश्वर के सन्निधि में बैठे। परमेश्वर का अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा, अंधकार की शक्ति टूटेगा, दुष्ट आत्मा का बंधन टूटेगा, खिलाया पिया निकलेगा, परमेश्वर श्राप की आत्मा टूटेगा। इन दिनों परमेश्वर वो अभिषेक के लिए लगातार परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर प्रार्थना करें। प्रभु तेरा अभिषेक मुझे दे, तेरा सामर्थ मुझे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। गिदोन के ऊपर जब परमेश्वर की आत्मा उतरा, पराक्रम में काम किया। उससे पहले गिदोन कहता था, मैं तो प्रेज़ द लॉर्ड बिल्कुल काम का नहीं हूं, फिलिस्ती से डर डर के जीता था। लेकिन स्वर्गदूत ने गिदोन से कहा, हे शूरवीर पराक्रमी, हालेलुया। गिदोन को विश्वास नहीं हुआ, हालेलुया। आज कई मसीह लोगों का जीवन भी ऐसा है। परमेश्वर का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन शत्रु ने डरा के रखा है। अंदर का अभिषेक बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि डर की आत्मा परमेश्वर लगातार आपके जीवन को सता रहा है। आप जो भी कमांड करेगा, आप जो कुछ भी कहेगा, आप जो कुछ भी करेगा, आपके अंदर एक ही व्यम है, वो नेगेटिव ही मेरे जीवन में आएगा। परमेश्वर, मैं जो कुछ भी करूंगा वो सफल नहीं होगा, मैं जो कुछ भी विचारूंगा वो परमेश्वर प्रॉस्परस नहीं होगा। कर कर हम नेगेटिव भागते, शत्रु हमको दबाता है, परमेश्वर हमारे अंदर की आत्मा को कमजोर करता है। परमेश्वर की आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड निरुत्साहित हो जाता है हमारे जीवन में। इन दिनों में गिदोन के समान उठकर खड़ा होकर प्रभु की आत्मा प्राप्त कर कर, वह अभिषेक प्राप्त कर कर प्रेज़ शत्रु को हराना है, ना कि हम डरना है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में आएंगे। यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय उसका 63 वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, परमेश्वर ने शरीर के लिए नहीं कहा, शरीर की लाभ होने की बातें प्रभु ने प्रचार नहीं किया कभी, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। ये शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला, ये शरीर में परमेश्वर अनेक प्रकार की यातना होगा। हम जब इस संसार में रहते हैं, अनेक प्रकार का बीमारी या शरीर में आ जाता है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर ने स्वयं कहा मिट्टी से बना है। तो ये मिट्टी का शरीर जब अंदर है, उस शरीर को बाहर से अटैक करने वाला शत्रु लगातार इस शरीर को कमजोर करेगा, जिसके कारण से अंदर आपके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा भी कमजोर हो जाए। हालेलुया। जब शरीर कमजोर होगा ऑटोमेटिकली आत्मा भी कमजोर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा को जगाने के लिए परमेश्वर ये वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा तो जीवनदायक है, वो अमर है, वो कभी मरता नहीं है। ये शरीर नाशवान है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, 3 दिन के अंदर वो सड़ना शुरू हो जाएगा, आखिरी में हम देखते हैं हड्डियां बचा रहेगा। परमेश्वर वो ये शरीर, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार यही सिखाता, शरीर के लिए, उसकी लाभ के लिए, उसकी लालसा के लिए हम पीछे नहीं दौड़ना। आज दुनिया में अनेक लोग शरीर को खुश करते हैं, महंगे महंगे गहने लेते हैं ताकि सुंदर दिखने के लिए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं सुंदर दिखने के लिए। सब कुछ बराबर, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप आत्मा को भी उसी तरह से सजाने की कोशिश की है? और अब में से कई बार कई व्यक्ति लोग ऐसे सोचते हो, आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, वो तो अंदर है, उसे सजाने की क्या जरूरत है? तो वो दिखता नहीं, हम किसे दिखाना? शरीर दिखाना हम दूसरों को, हम सुंदर है क्या, लोग हमारे बारे में कहना है कुछ। आप आज अच्छे दिख रहे हो, आपका वस्त्र अच्छा दिख रहा है, आपका गहना सुंदर दिख रहा है, आज आप ब्यूटीफुल लग रहे करके एक शब्द सुनने के लिए हम अनेक प्रकार की तैयारी के साथ, हो सकता है मैरिज में हो, फंक्शन में, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। क्या आप कलीसिया में आत्मा के लिए तैयारी के साथ जाते हैं क्या? पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त करने के लिए
क्या एक तैयारी के साथ कलीसिया में जाते हैं अपनी आत्मा को ताजा करने के लिए, अपनी आत्मा को खुश करने के लिए, अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त करने के लिए? नहीं है तो याद रखना, आज से शरीर की बातों को छोड़कर आत्मा की बातों के लिए कहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो जीवनदायक आत्मा। परिसो शरीर से कोई लाभ नहीं है, वचन कहता है। परिसो जो बातें मैंने तुमसे कही है, प्रभु कहता है वो आत्मा है और वो जीवन भी है। परिसो वो अनंत काल में है, उसको स्थिर रखा जाएगा। आत्मा कभी मरता नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु का वचन को याद रखना, वो जो कुछ भी सिखाता है हमारे जीवन है। इसलिए आत्मिक जीवन में बढ़ते रहो, परिसर संगति में जाते रहो, प्रार्थना निरंतर करते रहो, नहीं तो शत्रु आपको किस समय पर गिराएगा आप जानते भी नहीं है। प्रार्थना करने वाला योद्धा परिसर वो उसके साथ मल्ल युद्ध करता रहेगा। हालेलुया। उसको कभी गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ है। यदि आपका प्रार्थना जीवन, एक ही वचन पढ़ने का जीवन, परमेश्वर के साथ संगति करने का जीवन यदि कमजोर हो जाएगा तो शत्रु अटैक करेगा। याद रखने, एक बार अटैक करे कर आपको कमजोरी में लेके आएगा। आपका प्रार्थना छूट जाएगा, वचन छूट जाएगा, कलीसिया में जाने के लिए भी आलसपन हो जाएगा। धीरे धीरे आपको निराशा की ओर लेके जाएगा। यही है दुष्ट का काम। जब आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बच्चों के लाइफ में, पति के लाइफ में, पत्नी के लाइफ में यदि कुछ गड़बड़ लगता है तो घुटने टेकना शुरू कर देना, प्रार्थना करना शुरू कर देना। समझ जाना शत्रु प्रवेश कर चुका है मेरा घर बर्बाद करने के लिए, मेरा परिवार बर्बाद करने के लिए, मेरा फैमिली लाइफ बर्बाद करने के लिए शत्रु प्रवेश कर चुका है। कर ये साइन, ये चिन्ह आप जान जाना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में शक्ति है, आराधना में शक्ति है। बंधन टूटता है, लोग प्रेसर, हालेलुया, श्रापों से मुक्त होता है, बीमारी से मुक्त होता है, दुष्ट का शक्ति से, बर्बाद होने की वाली शक्ति से परमेश्वर मुक्त करता है। इंद्र में प्रभु के साथ बने रहिए, क्योंकि संसार में क्लेश है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। ये संसार हमें हरा नहीं सकता। संसार हराने के लिए अनेक कोशिश करता है, आपको गिराने के लिए, आपको बीमार रखने के लिए, परमेश्वर आपको तमाम प्रकार का हालेलुया नेगेटिव बात तो सुनाकर आपको निरुत्साह करने के लिए ये शैतान, ये संसार आपके जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन याद रखना, जब हम प्रार्थना करने के समय पर ये नेगेटिव बातें, ये प्रेशर, दुष्ट बातें हमारे जीवन से निकल जाएगा। वो हमारे शरीर को हावी नहीं करेगा, हमारी आत्मा को हावी नहीं करेगा, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को हावी नहीं करेगा, बल्कि हम जयवंत होकर जिएंगे। हालेलुया। इंद्र में करना है तो आत्मा के लिए कुछ करिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज हम प्रार्थना करते हैं सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, इन दिनों में परिसर खिलाया पिलाया बाहर आने पाए। यीशु नासरी के नाम से वो परिसर परिवार को बर्बाद करने वाला अंधकार की शक्ति, दुष्ट की शक्ति, परिवार को नाश करने के लिए, पति पत्नी के बीच में अनबन लाने वाला, बच्चों के साथ रिलेशन खराब करने वाला, बच्चे बिगड़ने के लिए परिसर शैतान अनेक प्रकार का, हो सकता है ड्रग एडिक्शन में, हो सकता है गलत संगति में, हो सकता है परिसर नौजवानी में, अनेक पाप जो उनकी जीवन में, उसको प्रेसर करने के लिए इंद्र में मसीह लोगों का, विश्वासी लोगों का, बेटा और बेटियों को फंसाने वाला अंधकार की शक्ति को मैं यीशु नासरी के नाम से कैंसल करता हूं। गरीब जैसा प्रभु तू चुना, तेरा लहू हर एक के ऊपर छिड़का है। इन दिनों में शैतान जिसके ऊपर लहू है उसको छीनने ना पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ तमाम विश्वासीगण हमारे जीवन में, हमारे को प्रेसर परमिशन दिया है, इस प्रेयर ग्रुप में दिया है, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर एक के साथ रहना, उनका आत्मिक जीवन बढ़ने पाए, आत्मिक बातों की खोज में बढ़ने पाए। इन दिनों में प्रेसर शरीर की अभिलाषा छोड़कर, शरीर की लालसा छोड़कर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाकर, परमेश्वर के मन लगाकर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर बड़े कार्य कर, इन दिनों में निराशा की आत्मा दूर होने पाए, दुष्ट शक्ति दूर होने पाए, अंधकार की ताकत दूर होने पाए, श्राप की आत्मा टूटने पाए, खिलाया पिलाया सब कुछ बर्बाद होने पाए। यीशु नाम परमेश्वर को हालेलुया, उसमें शक्ति है, अभिषेक है, सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य नाम में जीवन प्राप्त करने के लिए इंद्र में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। रुके हुए काम परमेश्वर यीशु के नाम से खुलने पाए। आज जितने लोग इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, जॉब की तलाश में है, परमेश्वर एक जॉब प्रदान कर, रुकावटों को दूर कर। जितने लोग नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, रुकावटों को दूर कर, सफलता की ओर लेके जा। यीशु के नाम में सक्सेस होने पाए, यीशु के नाम में सक्सेस होने मिले। हालेलुया। जितने लोग पीआर के लिए अप्लाई किए,
फाइल्स रखा है, अभी तक मिला नहीं है, प्रेस अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ, स्टैंपिंग नहीं हुआ, प्रेस आपके काम रुके हैं, यीशु के नाम से खुलने पाए, यीशु के नाम से खुलने पाए, यीशु के नाम से होने दो उसके धन्यवाद। प्रभु जितने विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक का विवाह जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में विवाह जीवन में पूरी कोई भी प्रकार का रुकावट ना आने पाए, अच्छा पार्टनर, विश्वासी पार्टनर प्रीच और हर एक को देने पाए, निराशा बच्चों के जीवन से दूर होने पाए, दुष्ट की शक्ति दूर होने पाए। इन दिनों में प्रीच और उनका शादीशुदा जीवन प्रीच और एक अच्छा पार्टनर के साथ जीने के लिए परमेश्वर मदद कर सके। धन्यवाद। जितने लोग बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग से प्रदान कर, निराशा दूर होने पाए। प्रेसर लोग ताने मारते हुए, लोगों के सामने निंदा पात्र बनते हुए, लेकिन यीशु के नाम में शक्ति है, वो खुल जाएगा। आत्मा प्रेसर परमेश्वर का कार्य करेगा। इंद्र में बीबी के साथ परमेश्वर ब्लेस कर तमाम लोग यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। सारे अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ, दुष्टात्मा की शक्ति को डांटता हूँ। आज प्रेस लोगों के जीवन में सफलता आने पाए, आज निराशा का बंधन टूटने पाए, आज दुष्ट की शक्ति खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से होने दो उसको धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे दे सको। छोटे से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय प्रार्थना में बढ़ते रहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपने सीखा, आत्मा के लिए कुछ करिए, आत्मा को ताजा रखिए। शत्रु परिसर आत्मा को नष्ट न करने पाए, आपकी आत्मा को नष्ट न करने पाए। आज हम देखते अनेक लोग आत्महत्या करते, गलत मार्ग में जाते हैं, आत्मा को नष्ट करते, लेकिन हम परमेश्वर का जन प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आज सबको आशीष दे। जय मसीह के।